हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। अश्वी मोहसिन तो गाइस गाइस, रामानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 49 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था, क्योंकि माता कैकेयी ने किस तरह आपने देखा कि वो कोक भवन में गई हैं और उसके बाद उन्होंने महाराज से अपने 2 वचनों के बारे में उनको उन्होंने कहा। ज्ञात करवाया है कि आपने किस टाइम पर और कब मुझे 2 वचन दिए थे, जो कि तब मैंने नहीं थे लिए और मैंने आपसे कहा था कि ये आप अपने पास रखे, जब मुझे चाहिए होगे तो तब और मैं ये अब वचन मैं पूर्ण आपसे करवा उन 2 लूँगा। वचनों की पूर्ति चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप वो वचन पूर्ण लेकिन करने के लिए मुझे कोई सौगंध दे। मीन्स के उन्होंने फिर हमने देखा कि महाराज ने राम जी की सौगंध ली तलहा पे, और उन्होंने फिर महाराज ने कहा कि आप जिस रूप में होती हैं उस रूप में आकर मुझे अपने वचन के बारे में बताएं, मोहिनी रूप। फिर मैं आपके वचनों की पूर्ति भी करूँगा। लेकिन और आप ये देखो कि महाराज दशरथ जो है इसको बहुत सिंपल समझ रहे थे, लेकिन जो वो वचन मतलब कि जो कहने जा रही है वो बड़ा कठोर है। और क्योंकि तब हम ना सिचुएशन महाराज दशरथ की क्या होने वाली है वो वचन सुनकर ये तो देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो बिना देर के चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि माता कहीं पर तो मंथरा का जादू चल चुका चल है। चुका हुआ है भाई। मंथरा भी ना। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगूं? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। कितने आसानी से उन्होंने ये बात कह दी। भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। हंसते हंसते राम को वनवास? हाँ महाराज, जो दूसरा वरदान 14 वर्ष बहुत तक ही राम कठोर तपस्वी की तरह कठोर मुनि था वेश तलहा में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। किसी भी नगर में जाना। कह गई। जानती हो क्या मांग रही है? तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है। ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धर्मपत्नी हूँ। एक राज्य से भी भला
कहीं का नहीं रखा। हम्म। नारी तो देवी का रूप होती है। वो आगे से हंस देखो किस परंतु प्रकार रही है। तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए। वो राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। क्यों? कई की अर्थी निकलेगी। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। ओए, आज ही? रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। ओए होए होए, किंतु ये मस्कत मांग ले चढ़ना में। राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था? अनर्गल बातें थी? वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठौर लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? मोहसिन भाई, राम, ये अगर देखा जाए और सोचा जाए, और माता कैकेयी कितनी कठोर हुई है, आप ये देखो। सबसे प्रिय पत्नी है महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ स्वयं अपने मुंह से राम को वन जाने की आज्ञा न दे सके तो कैकेयी ने ही महाराज की ओर से राम को अपने महल में बुला लिया। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। हालत देखो राम, माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए, और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? राम जी हैं वो। बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है, जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। विश्वास नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवाता हूं। होए अपनी चमड़ी के जूते। आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो?
तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा? यार दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? हाय हाय हाय, भारत को राज्य देने के लिए क्या तो मुझे बात। किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। सारी एपिसोड की निचोड़ सिर्फ 2 अल्फाज से बस मोहसिन भाई। इतनी सी बात पर बस इतनी माता। सी बात। ओए होए होए मोहसिन भाई, क्या बात है। मैं गाइस यही कहूंगा कि सारी एपिसोड की का एक ही निचोड़ था जो राम जी के 2 अल्फाज बस थे। इतनी बस सी- इतनी सी इतनी बात बात माता। यार उन्होंने देखो बात ही खत्म कर दी और जरा सा भी उनके फेस पे संकोच नहीं नजर आया। कि भारत को राजा बना दिया जाए हाँ। और आप 14 वर्ष का वनवास मुनि वेश धारण करके। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। यार क्या बात है। और आप ये देखो कि जो महारानी कई हैं वो कितनी कठोर हो चुकी हैं। वो तो ऐसे जैसे ना तो महाराज कभी जाने दशरथ थे नहीं और हाँ ना उनका कोई ताल्लुक था महाराज ताल्लुक था, दशरथ ना के साथ। राम जी से कोई लिंक है उनका, ना महाराज दशरथ से है, तो ना वो अयोध्या की रानी है। उनको कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ मंथरा ने जो कहा है वो लेकर वो बैठी हुई है। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा भला क्या लगा है, बातें तो उन्होंने अपने वचन मांगने थे, चलो मांग लिए, लेकिन जो वो हंस मुस्कुराई है ना, बिल्कुल। आय हाय 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 हाय, वो बहुत ही कठोर था। वो बहुत ही ज्यादा कठोर था। और और ऊपर से महाराज को उल्टी बातें सुना रही हैं बिल्कुल कि आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा। यार वो आपके पति थे। आप देखेंगे महाराज के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे मेरा मस्कट मांग ले, मैं वो काट कर आपका चरणों में रख दूंगा। मुझसे मेरा पुत्र राम ना दूर करे। हाय, वो राम जी से बहुत प्रेम करते थे। और आप राम जी की देखो, उनके अल्फाज चेक करो। उन्होंने कहा आप आदेश करें, आपके पाँव के लिए, आपके चरणों के लिए अपनी जो चमड़ी से जूते बनवा दूं। गाइज इस पूरी पार्ट का निचोड़ यही था कि बस इतनी सी बात माता। तो गाइस अगर आपको भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। भूलिएगा।